So the topic of discussion is जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस करने से पहले एक मैं ब्रीफ बताता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट होता है, एनी सब्जेक्ट, हाउ इट डिराइव्स द प्रेजेंट, जो उस सब्जेक्ट का प्रेजेंट है, हाउ इट इज डिराइव्ड, इट इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंथ्रो एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। अब उसमें जो मेन फोकस ऑफ स्टडी है, इट इज़ अबाउट द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कहाँ से डिराइव करते हैं? इट इज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम हाउ नियंडरथल टू द करेंट ह्यूमन बीइंग, तो कैस तरह से इवॉल्व हुआ है। वैसे ही जैसे जोग्राफी है, जोग्राफी में अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द हिमालयास और इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, जिस तरीके से आज हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये जो आज जिस तरीके से है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द हिमालयास, अगर ये हमें पता करना है तो हमें इसको कैसे डिराइव करते हैं कि हिमालयास कैसे फॉर्म हुए? ऑब्वियसली फ्रॉम द पास्ट, कि पास्ट में हमें पता होगा कि कुछ थ्योरी होगी कि एक यूरोशियन प्लेट थी, देन दिस इंडियन प्लेट थी, ये इससे कोलाइड हुई, एंड देन द हिमालयास फॉर्म। तो पास्ट ड्राइव्स द प्रेजेंट, मतलब पास्ट ड्रिवन रिसर्चेस होती हैं जो हमें किसी भी सब्जेक्ट का प्रेजेंट बताती हैं। अब जब ये जो आइडिया है, ये जोग्राफी में 1911 में, नॉट इन जोग्राफी बट इन जनरल 1911 में, देयर वाज अ पर्सन नोन एज आर्थर होम्स। उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया था। लेकिन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ओरिजिनली वो आई थी अराउंड 1960s। इसी आइडिया के बेसिस पे एक इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटियोग्राफी था। उसने जब अर्थ के इस नेचुरल हिस्ट्री को पढ़ने की सोची, तो जब उनको एक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अर्थ बतानी थी, तो उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि यार अर्थ तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है, ये हमें पता है, एंड आज का दिन हमें पता है। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री बतानी है अर्थ की, तो कैसे बताएंगे? तो दिस आईसीएस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीटीएस। जीटीएस इज बेसिकली द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, which is the topic of our discussion for this video. अब एक दिक्कत ये भी है कि अर्थ है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है, तो अगर आपको एक टाइमलाइन बनानी है तो सीधी सीधी टाइमलाइन तो बनेगी नहीं, तो हमें कुछ कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। सो ये आईसीएस ने भी कुछ कैटेगराइजेशन की, तो इट डिवाइडेड बेसिकली द टाइम पीरियड्स इनटू सब कैटेगरीज। जैसे सबसे बड़ा होता है एक ईॉन। ईॉन में मिनिमम 100 मिलियन ईयर्स तो होते ही होते हैं। फिर एक ईॉन के अंदर हो सकता है कई सारे एराज हों। ईॉन के बाद आता है एरा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा, सारे कौन कौन से ईॉन है, कौन कौन सा एरा है। फॉर एग्जांपल, ईॉन में हमारे पास चार होते हैं। एक आर्कियन है, उसके पहले हेडियन था, आर्कियन के बाद प्रोटोजोइक आता है। तो इस तरीके से चार ईॉन्स थे हमारे पास। फिर इन सारे ईॉन्स के अंदर कुछ एरा होते हैं। जैसे सबसे जो रीसेंट ईॉन था वो था फनेरोजोइक। फनेरोजोइक के अंदर एरा थे, तीन एरा थे उसके अंदर, जैसे सीनियोजोइक, मिसियोजोइक और पेलियोजोइक। ये तीन एरा थे। सबसे पहले पेलियोजोइक आया, फिर मेसोजोइक आया, और सबसे रीसेंट वाला जो है वो सीनियोजोइक है। अब ये हो गई एरा की बात। एरा के अंदर भी फिर सब डिवीजन है। एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स। तो इस तरीके से बेसिकली टाइम को क्लासिफाई किया है कि सबसे बड़ा है ईॉन, ईॉन के अंदर है एरा, एंड देन एरा के अंदर है यू हैव द पीरियड्स। अब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हो रही है, हम प्रेजेंट टाइम तक लेकर आएंगे। तो एक कॉपी पेन ले लेते हैं, और मैं जैसे जैसे बनाता हूँ आप भी बनाते जाइए। याद रखना, ये जो ऊपर मतलब जैसे एक पेज लिया हुआ है, एक फ्रेश पेज ले लेना। इसमें हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे नीचे से, और नीचे से लिख रहे हैं मतलब वी आर एट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यहाँ से हम ऊपर आते जाएंगे, 3 बिलियन आएंगे, 2 बिलियन आएंगे, 1 बिलियन आएंगे,
फिर 1 मिलियन आएंगे, फिर हो सकता है कुछ 100-200 साल, नहीं मतलब इतना तो नहीं आएगा, मिलियंस में ही रहेगी, बट जस्ट टू गिव यू अ हैंग कि इस तरीके से टाइम मूव करेगा, फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द प्रेजेंट, द लेटेस्ट, ऐसे टाइम मूव करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस टेक अ फ्रेश पेज एंड स्टार्ट ड्राइंग। पेज के नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इयन होते हैं, तो लेट अस राइट इयन। इयन में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इयन, नॉट बेसिकली टाइप्स, मतलब नाम है उनके। फर्स्ट इज द हेडियन, हेडियन इयन है। इनके सबके मैं टाइम भी बताऊंगा कौन से कब कब आते हैं, बट जो टाइम है इनके आने का, तो कई कई ऐसा जगह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कैम्ब्रियन कब से शुरू हो रहा है, या कैम्ब्रियन से ओडोविशियन कब आ रहा है, तो कहीं पे हो सकता है 500 मिलियन ईयर दिया हो, कहीं पे हो सकता है 510 दिया हो, एंड कहीं किसी डॉक्यूमेंट में 495 या 490 दिया हो। तो ये जो 5 10 15 20 मिलियन ईयर का जो टाइम गैप है ना, इतनी बड़ी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसको उतना ऊपर नीचे चलता है, वो 19-20 का फर्क आता है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। पर हाँ, एक आइडिया, जनरल एक आइडिया होता है कि कौन सा टाइम कितने टाइम से कब कब स्टार्ट हो रहा है और कब कब खत्म हो रहा है। अभी तो आप एक ये लिख लीजिए कि इयन में फर्स्ट वी हैव द हेडियन इयन। जब हेडियन खत्म होगा देन आर्कियन इयन आएगा। अब ज्योग्राफी पढ़ते टाइम हमें ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? दूसरे सब्जेक्ट्स में तो इसके अलग इम्पोर्टेंस है, बट ज्योग्राफी में इसका इम्पोर्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल कि किसी टाइम पे अगर हम कोई रॉक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे इंडिया का, या वर्ल्ड में किसी भी जगह का कोई कोल फील्ड पढ़ रहे हैं, या कोई आयरन और आयरन का माइंस कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे आयरन अवेलेबल है, वो पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे मैं रेफरेंस दूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, इसमें जो आयरन है दैट बिलोंग्स टू द कार्बोनिफेरस एरा। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इयन होते हैं, इयन के अंदर एरा होते हैं, तो ऐसे ही इयन में जब ये आर्कियन के बाद एक प्रोटोजोइक आएगा, फिर फनेरोजोइक आएगा, फनेरोजोइक में एक एरा होगा पेलियोजोइक करके, और उस पेलियोजोइक में एक पीरियड होगा कार्बोनिफेरस। तो जब मैंने बोला कि कार्बोनिफेरस पीरियड का आयरन है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि कार्बोनिफेरस, हाँ ठीक है, अराउंड 330 मिलियन ईयर अगो की बात चल रही है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। ठीक है। हमने हेडियन देख लिया, आर्कियन देख लिया, अभी इनकी डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। फिर एक अगला हमारा जो इयन है दैट इज द प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक। अब यहाँ पे हम एक लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो शुरू का 3 है, आर्कियन, सॉरी, हेडियन, देन आर्कियन एंड देन प्रोटेरोजोइक, ये 3 इयॉन्स हैं हमारे। अब इन इयॉन्स को हम प्री कैम्ब्रियन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म जरूर स्टार्ट हो गए थे अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से, अभी वो मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फनेरोजोइक इयन। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, फनेरोजोइक। इस फनेरोजोइक इयन के अंदर वी हैव मल्टीपल डिविजन्स। इसमें सबसे पहले अब इयन हमने देखे, ये वाली जो लेन चल रही है, दिस वन, एवरीथिंग विच इज इन रेड इज अ इयन, ये 4 इयन है, 1 2 3 एंड 4।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं फनेरोजोइक के अंडर, उस इयॉन के अंदर जो मेजर एराज हैं। तो एरा को मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। सो फनेरोजोइक में तीन मेजर एराज हैं। द फर्स्ट इज पैलियोजोइक, देन पैलियोजोइक के बाद वी हैव द मेसोजोइक, एंड आफ्टर द मेसोजोइक वी हैव द सीनोजोइक. So these are the three eras. अब within these three eras there are multiple periods. तो एक और कॉलम बना लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पैलियोजोइक एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड हैं. सो देयर इज अ न्यूमोनिक टू रिमेंबर दिस, वो भी मैं बता दूंगा. अभी इसको मैं ऑरेंज शेड में लिख लेता हूँ. सो फर्स्ट पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा, ये जो पैलियोजोइक है इस एरा का जो फर्स्ट पीरियड है दैट इज द कैम्ब्रियन. Then after Cambrian, we have Ordovician. 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 I hope you are drawing this along with me. Then इसके बाद आता है Silurian. Silurian के बाद आता है Devonian. And after Devonian we have Carboniferous. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रॉक जो मिली है हमें दैट इज ऑफ कार्बोनिफेरस टाइम, दैट इज ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है. अभी मैं इसके आगे नंबर्स भी डालूंगा तो और क्लियर होगा कि ये कौन से कितने साल पुरानी चीजें हैं. सो बेसिकली दीज आर द 5 पीरियड्स ऑफ द पैलियोजोइक टाइम्स, द पैलियोजोइक एरा, उसके ये 5 पीरियड्स हैं. ठीक है. सो दीज वर द दीज वर अबाउट द पैलियोजोइक. अच्छा एक और रह गया, आई एम सो सॉरी, इसमें एक और ऐड कर लेना. कार्बोनिफेरस के बाद वी हैव परमियन. तो these are basically the different periods of the Paleozoic. अब ऐसे ही मेसोजोइक में भी कुछ हैं. मेसोजोइक के 3 हैं तो उनको मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ. मेसोजोइक में फर्स्टली जैसे ही परमियन खत्म होगा तो परमियन के साथ साथ पेलियोजोइक टाइम भी खत्म हो जाएगा. एंड उनके बाद क्या आएगा, मेसोजोइक एरा आएगा. और मेसोजोइक एरा में जो पीरियड है, द फर्स्ट पीरियड इज ट्रायासिक. देन ट्रायासिक खत्म होगा तो ज्यूरासिक आएगा. एंड देन जब ज्यूरासिक खत्म होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं. एंड देन जब ज्यूरासिक खत्म होगा देन वील हैव द क्रिटेशियस. दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट. एंड जुरासिक में द डायनासोर डोमिनेटेड. फिर ये टाइम पीरियड भी खत्म हो जाएगा. एंड इसके बाद सेनोजोइक एरा के जो 2 पीरियड्स हैं दे आर बेसिकली योर टर्शरी एंड टर्शरी के बाद आता है क्वाटरनरी. बस हमें यहीं तक पढ़ना है और इतना ही है भी. जो एनसीईआरटीज में और ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक हैं सब में यही मिलता है. तो कुछ इस टाइप का डायग्राम आपका भी बन गया होगा.
जहाँ पे वी स्टार्टेड विद इयॉन्स, देन वी सॉ द एरास, एंड देन वी सॉ द पीरियड्स। अब अगर एक टाइमलाइन में इसको मैं सेट करूँ, तो टाइमलाइन के साथ साथ मैं इसका थोड़ा सा कुछ कुछ डिटेल्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हेडियन को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस हेडियन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में। सो इसको हम बोलते हैं द प्री सॉलिड फेज। प्री सॉलिड फेज मतलब एट दिस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट इज अराउंड 4.5 बिलियन, 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस टाइम पे जो अर्थ थी ना, अर्थ अपने इनिशियल गैसियस फॉर्म में थी। अभी वो सॉलिडिफाई हुई नहीं थी, गैस फॉर्म में थी। और इसी टाइम पे फ्रॉम द गैसियस फॉर्म द अर्थ विल मूव टू द लिक्विफाइड फॉर्म। गैसियस से ये मूव करेगी लिक्विफाइड फॉर्म में। एंड ड्यूरिंग दिस लिक्विफाइड फेज ना, दिस इज द टाइम वेयर द एटमॉस्फेयर, जो आज हम एटमॉस्फेयर देखते हैं, उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बिगैन। तो हेडियन के बारे में तो इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव दिस आर्कियन पीरियड। सो दिस पीरियड मार्क्स द सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ। अब ये अर्थ जो गैसियस से लिक्विड, सेमी सेमी सॉलिड फेस में थी, वहां से इट विल सॉलिडिफाई इन दिस आर्कियन पीरियड। एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम व्हेन द मून वॉज फॉर्म्ड, मून फॉर्मेशन। अब ये मून फॉर्मेशन कैसे हुई थी? इसके पीछे एक थ्योरी है कि सपोज दिस इज द अर्थ, तो एक मार्स के साइज का ना, जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी है, एक मार्स के साइज का सम सेलेस्टियल बॉडी केम एंड हिट द अर्थ। तो अर्थ में यहाँ पे कुछ कुछ गड्ढे टाइप का हो गया, या डेब्रिस निकला, या जो भी कुछ टुकड़ा हिस्सा टूटा। व्हाट हैपेंड देन, कि सपोज दिस इज द सेम अर्थ, और ये जो दिस थिंग, इसको हम बोलते हैं थिया, जो मार्स के साइज का एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था, जो अर्थ से आके टकरा गया। ये अर्थ से आके टकराया, कोलाइड हुआ, तो फिर बनी सी बात है कुछ डेब्रिस निकला होगा। डेब्रिस इज बेसिकली जो भी स्पेस में, जो भी इसके कोलिजन के बाद जो भी तोड़ा फोड़ी हुई, और जो भी पार्टिकल्स रिवॉल्व करने लगे अर्थ की ऑर्बिट में, उन्हें बोलते हैं डेब्रिस हम। अभी हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डेब्रिस। तो ये डेब्रिस अर्थ के अराउंड घूमने लगे, ये थिया भी घूमने लगा, मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट है। जब ये बहुत टाइम तक ऐसे 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 ऑर्बिट करते रहे, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स निकले थे अर्थ से, तो वो तो हर तरफ गए थे। सपोज ये ब्लैक में दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ गए थे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ थे। अब अर्थ का जो ऑर्बिट है, उसमें दे केप्ट ऑन रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ये ऐसे रिवॉल्व करते करते ना, अर्थ के अराउंड में ना एक डिस्क बन गई थी। सपोज दिस इज अर्थ, एंड उसके अर्थ के अराउंड में, जैसे सैटर्न देखा है ना, वो सैटर्न की जो रिंग्स हैं, ये क्या है? दीज आर बेसिकली डिस्क। तो इस तरीके की डिस्क बन गई थी। अब डिस्क में क्या था? डिस्क में यही पार्टिकल्स थे, यही डेब्रिस थे। तो जब ये बहुत तेज स्पिन हुआ ना, तो ये जो डेब्रिस है, ये वाला यहाँ आके इससे कोलाइड कर गया, ये वाला इससे कोलाइड कर गया, ये इससे कोलाइड कर गया। ऐसे कोलाइड करते 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 ये बेल्ट में जितने भी डेब्रिस थे, ये सारे कोलाइड करके एक बड़ी सी बॉडी बन गए। एंड दैट इज द मून दैट वी हैव टुडे। सो ये जो प्रोसेस हुई है सारी, दिस ऑल्सो हैपेंड इन द आर्कियन टाइम। अब आर्कियन टाइम में बहुत सारा प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन एज एन रेन, रेनफॉल हुआ। तो क्या हुआ? अब ये जो थिया टकराया था, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बना था, इस डिप्रेशन में पानी भर गया। सो वी हैव द ओशंस ऑफ द अर्थ, ओशन फॉर्मेशन हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारे आर्कियन टाइम पीरियड का है, अपार्ट फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ, वो है द फॉर्मेशन, द नॉट द फॉर्मेशन, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। तो जो प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, वो इसी टाइम पे इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। एंड दिस इज अराउंड समवेयर 3 बिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है। तो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड नाउ वी आर अराउंड 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर्स अगो।
अब इसके बाद हम आते हैं प्रोटेरोजोइक ईयन में। तो सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो देखने लायक है वो है ये, जो ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे ना, दे हैव इवॉल्व्ड इनटू यूकैरियोटिक, बट दे आर इस टाइम पे भी ये यूनिसेल्युलर थे, और मतलब दिस आर्कियन टाइम पीरियड पे भी ये यूनिसेल्युलर थे, एंड दिस प्रोटेरोजोइक में भी दे आर बाय एंड लार्ज यूनिसेल्युलर ओनली. So this is one of the developments of the Proterozoic time. Then what else happened was, जो इनिशियल कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है ना अर्थ की, जिसे हम रोडेशिया बोलते हैं, सो इट स्टार्टेड फॉर्मिंग. सो जस्ट ये एक नाम लिख लेना, रोडेशिया. रोडेशिया इज बेसिकली द प्रीडिसेसर ऑफ पैंजिया. पैंजिया भी जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में तो सब समझ में आएगा. तो पैंजिया का ये वो था, प्रेडिसेसर था, मतलब पैंजिया से पहले ये था. आउट ऑफ दिस पैंजिया वॉज फॉर्म, एंड पैंजिया अराउंड 200 मिलियन साल पहले टूटेगा, एंड इट विल फॉर्म इनटू टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, दैट इज गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड. तो दिस इज, ये अपने टॉपिक के बाहर की बातें हैं अभी, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में. बट यू कैन जस्ट राइट कि ठीक है, रोडेशिया जो है, जो द इनिशियल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है अर्थ की, सो इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस प्रोटेरोजोइक पीरियड. And then this Proterozoic period, it ended somewhere around 540 million, 540 550 रफली आप उसको लिख सकते हैं, अराउंड 550 मिलियन ईयर्स अगो ये टाइम पीरियड खत्म हो गया. अब ये टाइम पीरियड जब वहां पे खत्म हुआ है, तो व्हाट स्टार्टेड, द फेनेरोजोइक. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेनेरोजोइक स्टार्टेड अराउंड 550 मिलियन एंड इट इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ. टिल नाउ कैसे, हम रह रहे हैं क्वार्टरनरी टाइम्स में, ये आज ही का टाइम्स है, अभी आगे चल के मैं पूरा बता दूंगा कैसे. अब जो ये जो कैम्ब्रियन था, यहाँ से स्टार्ट होगा. प्रोटेरोजोइक से वी विल कम इनटू द फेनेरोजोइक. फेनेरोजोइक में फर्स्ट वी विल डिस्कस द पेलियोजोइक, एंड पेलियोजोइक में सबसे फर्स्ट इज द कैम्ब्रियन. इसीलिए कैम्ब्रियन के पीछे वाला ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको वी ऑल्सो कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन एज. बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसमें कुछ है नहीं, बस अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होना शुरू हो गए थे, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. देन दिस फनेरोजोइक में वी हैव दिस पेलियोजोइक, द पेलियोजोइक एरा. अब इसका एक न्यूमोनिक आप लिख लो, इसको मैं तो कॉस डी कैप प्रोनाउंस करता हूँ, COSDCP. ये ए छोटा वाला उसी का पास्ट है, कॉस डी कैप, कॉस डी कैप. तो ये बेसिकली निमोनिक है ऑफ द कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन का. कॉस डी कैप ऐसे करके आप कुछ तो भी निमोनिक बना के याद कर सकते हो. मैं अब पहले टाइम पीरियड बता देता हूँ कि पैलियोजोइक एरा का तो बता दिया 550 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, तो कैम्ब्रियन का भी आप बाय एंड लार्ज वही कंसिडर कर सकते हो, 550 से समवेयर अराउंड ये चलेगा समवेयर अराउंड 400 450 के आसपास तक. पहले एक बार पेलियोजोइक को बता देता हूँ. पेलियोजोइक 550 से स्टार्ट हुआ एंड ये चलेगा अराउंड 250. फिर 250 या 251 जो भी लिखना चाहो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, वहाँ से मेसोजोइक शुरू होगा और वो चलेगा टिल 65 मिलियन ईयर अगो तक. फिर 65 मिलियन ये हो गया, तो आप मान सकते हो 65 64 के आसपास से ये सीनियोजोइक शुरू होगा एंड इट विल कम टू टिल द प्रेजेंट डे. ठीक है, करेंटली वी आर इन दिस एरा ओनली. सो अब ये पेलियोजोइक में ये जो कॉस्डी कैप है, इसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि कैसे कोई भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं. जनरली इसके बारे में जब हम
इसका डिटेल देखेंगे ना कि ऑर्डिविशियन में क्या हुआ, डेवोनियन में क्या हुआ, सिल्यूरियन में क्या हुआ, कैम्ब्रियन में क्या हुआ। तो कैम्ब्रियन स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 550 एंड ये 470 एक रफ आइडिया ले लो, 480 मिलियन ईयर अगो तक ये चला, इतने टाइम तक ये चला। अब हुआ क्या, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द जो एवरेज टेम्परेचर था ना अर्थ का वो बहुत कम था, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। जस्ट राइट दिस कीवर्ड, स्नोबॉल इफेक्ट। अभी मैं समझा दूंगा वो क्या होता है। स्नोबॉल बता ही देता हूँ। स्नोबॉल इफेक्ट होता है जैसे ये एक अर्थ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, रफली समझ लेना। ये जो सर्कल मैंने बनाया है दिस इज अर्थ, एंड अब मैं 3 अर्थ बना रहा हूँ, 3 अलग अलग टाइम की। ये जो सबसे लेफ्ट वाली जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है ये आज की अर्थ है, द अर्थ ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। ये जो बीच वाली है दिस इज द आइस एज, जो कार्टून वगैरह देखे होंगे आइस एज के, उस आइस एज की बात कर रहा हूँ। एंड दिस वन इज द कैम्ब्रियन पीरियड की अर्थ जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्नोबॉल इफेक्ट। तो जो पोल्स हैं आज हमारे, फ्रॉम अराउंड 90 डिग्री पे अपन को पता है पोल है, और 80 डिग्री, 2 लैटिट्यूड ऊपर भी नीचे भी। सो ये जो पोलर लोकेशंस हैं सिर्फ इतने में ही आइस है। बाकी तो बाय एंड लार्ज यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, ओशन है, कॉन्टिनेंट है, ओशन है, आइस से कवर्ड नहीं है। बट इसके कुछ टाइम पहले क्या था, आज से पहले अगर जाएं, अगर आइस एज में जाएं, तो आइस एज में तो अर्थ अराउंड 60 डिग्री, जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैं आज के, वहां तक बर्फ से ढकी हुई थी। सो इतना पूरा एरिया जो है अर्थ का दैट वाज कवर्ड फ्रॉम योर आइस। इसीलिए इसको आइस एज बोलते थे, कि जो सिर्फ इक्वेटर, जैसे ये अगर मैं एक हाइपोथेटिकल 0 डिग्री पे इक्वेटर ड्रॉ करूं, तो इक्वेटर से सिर्फ ऊपर 30 डिग्री तक के लैटिट्यूड्स, ये 30, देन 60, देन 90, तो 60 से लेके 90 तक का पूरा आइस से कवर्ड था। बहुत कम स्पेस, सिर्फ इतना से जो लैटिट्यूड थे इनमें आइस नहीं थी। अब अगर मैं इससे भी और पहले आ जाऊं, जब अर्थ और भी ठंडी थी, तो अर्थ कैसी थी, सिर्फ ये यहाँ पे एक एक ये जो इक्वेटर के पास वाला जो 10 डिग्री के आसपास का जो एरिया है ऊपर नीचे का, इसको एक्चुअली मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। सपोज ये जो एरिया है ये 0 डिग्री इक्वेटर से लेके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक है। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया मैं बाकी ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारा आइस से कवर था। तो अर्थ वॉज लाइक अ स्नोबॉल। तो बस इसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द फीचर्स ऑफ योर कैम्ब्रियन टाइम पीरियड। तो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में अर्थ कैसी थी, अर्थ वॉज लाइक अ स्नोबॉल। सो इसके बारे में इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मतलब ये भी पढ़ सकते हैं कि जो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट थे वो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे। तो दैट टाइम वाज आल्सो कैम्ब्रियन पीरियड। अच्छा, मैं ये बताने जा रहा था बिफोर टीचिंग ऑल दिस कि कोई भी जो क्योंकि इन सारे जो टाइम पीरियड्स हैं इसके बीच में जब हम ट्रांजिशन करेंगे, तो जो एक इवोल्यूशन है, जो एक मेन फोकस ऑफ एरिया है वो है कि कौन सा लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले इंसेक्ट्स इवॉल्व होंगे, फिर इंसेक्ट्स के बाद फिश आएंगी, फिश के बाद रेप्टाइल्स आएंगे, फिर एम्फीबियन आएंगे। तो सबसे पहले इंसेक्ट आएंगे, उसमें भी स्टेजेस होती हैं। इंसेक्ट पहले अर्ली इंसेक्ट आएंगे, उनका अर्ली इवोल्यूशन होगा, फिर उनका डाइवर्सिफिकेशन होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड देन फिर उनका डिपेंड करता है, 50-50 चांसेस रहते हैं यहाँ पे कि या तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी बना के सरवाइव कर जाएंगे, 50% चांसेस आर ऑफ देयर सर्वाइवल एंड 50% चांसेस आर कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊं, तो अभी तो मैंने बताया इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट के बाद फिशेस, फिश के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद एम्फीबियन। तो इन सारे पीरियड्स में हमें यही देखना है कि किस पीरियड में कौन सी चीज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसमें इंसेक्ट इवॉल्व करें, इस वाले में इंसेक्ट डाइवर्सिफाई हों, और फिर इसमें फिश इवॉल्व करें, फिर फिश यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो। और अगर बहुत एक सीधा साधा एग्जांपल दूं, तो ट्रायसिक में मान लो कि डायनासोर आए, जुरासिक में जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी, सुना ही होगा कम से कम,
डायनासोर बहुत सारे बढ़ गए, मल्टीप्लाई हो गए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन गई उनकी। और उसके बाद क्या हुआ, क्रिटेशियस में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्शन हो गया उनका अर्थ से। तो यही तीन स्टेजेस हैं, इवोल्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सटिंक्शन। तो कोई भी जो लाइफ फॉर्म होता है ना, अगर मैं एक ग्राफ पे आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ऑन दिस एक्सिस वी हैव द पॉपुलेशन, ऑन दिस एक्सिस वी हैव द टाइम पीरियड। अब कोई भी अ, कोई भी जो लाइफ फॉर्म की हम बात करेंगे, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम इवोल्यूशन। यहाँ से उसका इवोल्यूशन होना स्टार्ट होगा। इवोल्यूशन से इट विल डाइवर्सिफाई, इट विल मल्टीप्लाई, फिर डाइवर्सिफिकेशन होगा। कुछ टाइम ये कम्युनिटी स्टेबल रहेगी, मतलब ना बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज दिखेगा ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज दिखेगा। और फिर उसके बाद, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर ओनली, कि एक फॉल आएगा इस ग्राफ में। कोई भी ग्राफ आप देखोगे जनरली ऐसे ही होता है, first it rises, then it stays stable and then it falls. Rise and fall is the part of the graph and also the part of life. फिर ये यहाँ से फॉल करना शुरू करेगा। अब फॉल करने में, दिस इज बेसिकली द स्टेज ऑफ डिग्रेडेशन। तो पहले डाइवर्सिफि इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एक थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हुआ एंड देन डिग्रेडेशन, चार स्टेजेस। अब ये जो डिग्रेडेशन है, इसमें एक पॉइंट पे आके देर आर 50-50 चांसेस, 50-50% चांसेस रहते हैं कि या तो जो भी ये स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं ये सरवाइव कर जाएगी। ये लाइन पे अगर ये लोग बच गए तो दे आर बेसिकली, कुछ ग्लिच हो रहा है, ये सरवाइव लिखा हुआ है, एस फॉर सर्वाइवल। तो ये 50% चांस है कि ये सरवाइव कर जाएंगे एंड 50% चांस है कि ये सरवाइव नहीं करेंगे, ये डिग्रेड होते 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 एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, एक्सटेंशन। जैसे फिशेस इवॉल्व हुई, इंसेक्ट इवॉल्व हुए, देन दे डाइवर्सिफाइड, देन दे बिकेम स्टेबल, डिग्रेशन हुआ बट दे मैनेज टू सर्वाइव। तो इंसेक्ट्स और फिशेस हमें आज भी दिखती हैं। मगर डायनासोर का क्या हुआ, वो इवॉल्व हुए, डाइवर्सिफाई हुए, एक टाइम पे स्टेबल भी रहे, बट वेन दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। सो दिस इज बेसिकली हाउ द इवोल्यूशन एंड द एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैपन। तो अब हम देख लेते हैं कैम्ब्रियन से ओडोविशियन में क्या होगा, सिल्यूरियन में क्या होगा, डेवोनियन में क्या होगा, कार्बोनिफेरस में क्या होगा एंड देन पर्मियन में क्या होगा। इसकी डिटेल भी देख लेंगे। अब मैं इसका एक बार पहले टाइम पीरियड भी पूरा लिख देता हूँ कि ओडोविशियन कब से कब तक है, सिल्यूरियन कब से कब तक है एंड डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड सो ऑन, कौन कौन सा कब से कब है। तो 470 में आपका दिस कैम्ब्रियन खत्म हो रहा है। तो यू कैन कंसिडर कि 480 के आसपास से आपका ओडोविशियन शुरू होगा एंड इट विल अराउंड 450 तक ये चलेगा। फिर सिल्यूरियन 450 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होगा एंड इट विल गो ऑन टिल 415, 415 के आसपास तक। फिर 415 से डेवोनियन शुरू होगा, 360 मिलियन ईयर्स तक जाएगा। देन 360 मिलियन ईयर्स से कार्बोनिफेरस शुरू हुआ है, इट विल गो टूवर्ड टिल 300, 60 साल का 60 मिलियन साल रहे हैं इसमें। एंड देन आफ्टर 300, ये मान लो 299 ले लो इसको, एंड टिल 250 तो पर्मियन आ जाएगा। अब कैम्ब्रियन में हमने देख लिया था क्या क्या था, ओर्डोविशियन में देख लेते हैं। ओर्डोविशियन में क्या हुआ, कैम्ब्रियन में हमने देखा था इंसेक्ट्स इवॉल्व होने लगे थे। तो बनी सी बात है, अगर इस जगह पे इवॉल्व हुए हैं तो ओर्डोविशियन में आके इंसेक्ट्स विल डाइवर्सिफाई। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बट अगर लिख लोगे तो अच्छा ही है। स्नोबॉल इफेक्ट समझ में आ गया है ना, तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ और सिर्फ एक कीवर्ड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, snowball effect. So this is basically one thing that happened, and first thing was this, and then second important point was insect का evolution हुआ है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा याद रखने के लिए easy करना हो तो कुछ ऐसा डायग्राम वायग्राम बना लेना छोटा सा, दो चार पैर का एक इंसेक्ट,
पता नहीं क्या है ये, अपना इनोवेशन है, ठीक है। सो इंसेक्ट इवॉल्व होने लग गए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, एक चीज तो फॉर श्योर है कि कॉस्डी कैप, मतलब कैम्ब्रियन से ओडिविशियन में जब आप आओगे तो ये इंसेक्ट डाइवर्सिफाई करेगा। तो एक पॉइंट तो आप यही लिख दो कि ये जो इंसेक्ट है, ये छोटा सा इंसेक्ट डाइवर्सिफाई करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ये, अलग अलग वेरिएशंस आएंगे इसमें। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ insect, this is one thing which is going to happen in this time period, ordovician period. एंड द सेकेंड थिंग इज, अच्छा इसमें ये जो इंसेक्ट है ना, ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, मतलब ये अभी जमीन पे चलने वाले नहीं है, ये सब एक्वेटिक हैं बाय एंड लार्ज। मोस्टली जो हमें अभी तक डिस्कवर हुए हैं या जितना हमें पता है, ये सारे एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं। तो ये मैंने गलती से मतलब सिर्फ समझाने के लिए ऐसा पैर वाला बना दिया है, तो ये जमीन वाला नहीं है, ये पानी वाला है ना। एंड द इस टाइम पे एक और चीज क्या होगी कि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फिशेस हैं वो आना शुरू होगा। तो फिश के सामने आप लिख सकते हो अर्लीस्ट, और इसमें चाहो तो एक बना भी लो। ठीक है, तो फिशेस स्टार्टेड इवॉल्विंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन इस पीरियड से हम अब आगे जाएंगे, वी विल कम टू द सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड में क्या होगा, ये तो आपको हमेशा ही याद रह जाएगा, ऐसे करके दूंगा। 450 मिलियन सिल्यूरियन, सिल्यूरियन पीरियड में घासें उगाएंगी। सो ग्रासेस, यही मतलब मेजर डेवलपमेंट यही है इस पीरियड का, कि द ग्रासेस इवॉल्व इन दिस पीरियड। और जब ग्रासेस इवॉल्व होंगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब कुछ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स भी हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही जो ग्रासेस है ना, इसी पीरियड में ये ग्रासेस फ्लावरिंग ट्रीज भी बनेंगी। मतलब इवॉल्व होते होते ये घास फूस छोटे छोटे पौधे बन जाने लग जाएंगे जिनमें फ्लावर्स आते हैं। और जब ये सब होगा तो आपको पता है फ्लावर्स और ग्रासेस में कौन कौन रहते हैं, मोस्टली द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का अर्ली इवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है। तो अब जैसे मैंने स्टोरी बताई थी, इंसेक्ट इवॉल्व यहाँ हो गए थे, डाइवर्सिफाई यहाँ हो गए थे, तो सिल्यूरियन तक में भी अभी इनको कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो ओडोविशियन में जो फिशेस थी जो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी, अब जब डेवोनियन पीरियड आएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगी। सिल्यूरियन में तो ये नहीं हुई, मगर डेवोनियन में दीज फिशेस, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये फिशेस ना बहुत ड्रास्टिकली इनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा। तो इसको ना एज ऑफ फिश भी बोलते हैं, जो अपना डेवोनियन पीरियड है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ फिश। फिर अब इसके पहले क्या था, यहाँ पे रेप्टाइल्स आए थे, तो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए होंगे, इवॉल्व होके ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हुए होंगे। तो अब इनका डोमिनेशन पेंडिंग है। तो द कार्बोनिफेरस इज द पीरियड इज मार्क्ड बाय द डोमिनेशन ऑफ रेप्टाइल्स। बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए। हर चीज ऐसे ही चलती है, पहले इवॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लाई डाइवर्सिफाई होती है, एंड देन इट स्टार्टेड डोमिनेटिंग। फिश आई थी, इवॉल्व हुई, डोमिनेट किया। रेप्टाइल आए, इवॉल्व हुए, डोमिनेट करेंगे। और क्योंकि ये लोग एक्सटिंक्ट नहीं हुए, सरवाइव कर गए, तो इसलिए हमने वो एक्सटिंक्शन वाला पार्ट अभी इसमें पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ हमने ये डायनासोर वाले एग्जाम्पल में देख लिया था कैसे हुआ है। देन केम, अच्छा कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया, ये एक चीज़ है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये एक चीज़ है। जो इससे ज़्यादा ज़रूरी जो एक और चीज़ है इस पीरियड की, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल। स्पेशली आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स में, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, स्पेशली और कोल एंड आयरन, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। अब बिकॉज आयरन इज अ इग्नियस रॉक, मतलब ये इग्नियस रॉक से मिल जाता है हमें, एंड कोल इज अ फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री वन। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में जब हमें कोल और
आयरन मिलता है, तो एक हम ये अंदाजा इससे ये लगा सकते हैं कि इस टाइम पे बहुत रॉक फॉर्मेशन हुआ है। और रॉक फॉर्मेशन कब होता है? व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड वॉल्केनिज्म। सो दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय, अब तो लिखने की जगह ही नहीं बची, हम्म, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इमेंस वॉल्केनिज्म। ठीक है, फिर ये खत्म हुआ 300 मिलियन ईयर्स अगो। फिर शुरू होगा परमियन पीरियड। इस पीरियड में क्या होगा? जो एम्फीबियंस हैं, दे विल स्टार्ट इवॉल्विंग। एम्फीबियंस इवॉल्व, ये इवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फॉनल बायोडाइवर्सिटी आएगी, जो फर्स्ट टाइम हम जमीन पे देखेंगे। ये जो अभी घास वास थी, अब ये तो अभी तक सिर्फ दे वर कन्फाइंड मोस्टली टू द एक्वेटिक पार्ट। नाउ जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज इवॉल्विंग ऑन द लैंड, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमें ये एविडेंसेस मिलेंगे। ये मतलब ये सारे जो क्लूज हमें मिलते हैं इस टाइम के, व्हाट डू दे इंडिकेट? दे इंडिकेट कि इस टाइम पे ना अर्थ पे शुरू हो गए थे डेंस फॉरेस्ट उगना। अभी तक बहुत लिमिटेड थे, ग्रास व्रास थी, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह थे, अब प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो इस पीरियड के जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वो यही बताते हैं कि द डेंस फॉरेस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग। सो दिस वाज अबाउट द पर्मियन टाइम पीरियड। अब पर्मियन गया, देन विल कम टू, पर्मियन के साथ साथ ये पेलियोजोइक एरा भी खत्म हो गया आपका। रिमेंबर हम फनेरोजोइक एरा में, फनेरोजोइक इयॉन में एरा देख रहे थे, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनियोजोइक। उसमें पेलियोजोइक एरा में हम ये पीरियड्स देख रहे थे। अब ये पीरियड्स खत्म हो गए और ये वाला एरा खत्म हो गया है। इयॉन फेनोरोजोइक ही चलेगा, क्योंकि इयॉन तो प्रेजेंटली अभी अभी भी वही चल रहा है। अब उस इयॉन में वी विल डिस्कस द मेसोजोइक एरा, और उस मेसोजोइक एरा में बाय एंड लार्ज ये तीन पीरियड्स हैं, द ट्रायसिक वन, द जुरासिक वन एंड द क्रिटेशियस वन। अब इसमें मैंने आपको बता दिया था ट्रायसिक में देयर इज द इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर, लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा ये नोट्स में अपने। इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर होता है यहाँ पे। इसी के साथ साथ देयर इज ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ द मैमल्स, क्योंकि जब डेंस फॉरेस्ट आ गए हैं परमियन में, तो अगला क्या होना है? डेंस फॉरेस्ट में मैमल्स ही रहेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अभी मैं आगे जियोमॉर्फोलॉजी में बताऊंगा, इट बिगैन समवेयर फ्रॉम हेयर ओनली। ये जो 250 260 साल, या मतलब 200 मिलियन ईयर अगो, ये 250 से स्टार्ट हुआ ट्रायसिक, तो समवेयर अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो। रिमेंबर मैंने बताया पेंजिया विल ब्रोक एंड टू कॉन्टिनेंट्स विल फॉर्म, टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विल फॉर्म। तो वो सारी थ्योरी वो यहीं से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द दिस ट्रायसिक पीरियड। अब ट्रायसिक के बाद देर इज जुरासिक। जुरासिक पार्क पिक्चर भी थी एक, अगर सुना हो उसके बारे में, तो उसमें क्या होगा? डायनासोर जो इवॉल्व हो गए, अब ये डाइवर्सिफाई भी तो होंगे। DIV, क्या हो रहा है ये? डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डायनासोरस, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी टाइम पे बर्ड्स विल स्टार्ट इवॉल्विंग, सो द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड स्टार्टेड। और फिर क्रिटेशियस में मैंने बता दिया था, जो इवॉल्व हुआ है, डाइवर्सिफाई हुआ है और सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? उसका होगा एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स। और एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, इवोल्यूशन हो रहा है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पिछला वाला पानी का मतलब एक्वेटिक ज़्यादा था, ये वाला टेरिस्ट्रियल पे है। तो बाय एंड लार्ज मैंने इसका बता दिया है। एक ब्रीफ और बता देता हूँ कि ट्रायसिक का बता देता हूँ कि जोग्राफिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस वाले पीरियड से, और बायोलॉजिकल हिसाब से देखें तो डायनासोर का इवोल्यूशन हमें समझना इस टाइम का इंपॉर्टेंट है। देन जुरासिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि डोमिनेशन ऑफ डायनासोर्स हो रहा था,
जहाँ पे ये लोग ने डायनासोर ने सारे फूड चेन को डोमिनेट किया था। इस टाइम पे बर्ड्स इवॉल्व हुई थी, ये भी हमने देख लिया था। एंड जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट हो रही थी, उसमें कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो ओशन फॉर्मेशन हो रहा था, तो जो एटलांटिक ओशन है ना, उसका फॉर्मेशन भी इस पीरियड के आसपास में स्टार्ट हो गया था। देन फिर ये जाता है, क्रेटेशियस आता है। क्रेटेशियस में मैंने बता दिया था कि देयर वाज एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर एंड देयर वाज बेसिकली द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एंड ऐसा करते करते हम आ गए हैं करीबन, आप मान के चलिए अराउंड वी आर समवेयर हेयर 65 मिलियन ईयर्स अगो में है। सो क्वाटरनरी और द टेरिशरी वन 65 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होगा। एंड ये चलता है, आई एम फॉरगेटिंग द वैल्यू, आई थिंक शायद 40 है, या इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, या आप चैट जीपीटी करके कंफर्म कर लीजिएगा कि ये कब तक चलता है। एंड क्वाटरनरी तो अभी तक चल ही रहा है, इट इज़ टिल द प्रेजेंट डेट। सो दिस इज बेसिकली योर कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो यहाँ से जो हमने डायग्राम की बात की थी, यहाँ से जो हमने पढ़ना शुरू किया था, दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने वाले वो यही हैं कि अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है, फिर कब रेप्टाइल्स आ रहे हैं, कब एम्फीबियंस आ रहे हैं, देन व्हेन द डायनासोर्स आर कमिंग, देन दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो ज़्यादा कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं समझने जैसा। बस इसको एक दो बार पढ़ लेना ताकि ये जो टर्म्स हैं इससे आप फेमिलियर हो जाएं, इससे आप यूज टू हो जाएं, ताकि कभी भी अगर मैं बोलूँ कि द पेंजिया स्टार्टेड ब्रोकिंग इन द ट्रायसिक टाइम, तो आपको पता होगी ट्रायसिक का टाइम पीरियड क्या है यार, ये 250 से स्टार्ट हुआ है, पेंजिया अराउंड 200 मिलियन कभी ब्रोक हुआ था। तो इट इज़ ऑब्वियसली कि हाँ इस टाइम में हुआ होगा। अच्छा, जुरासिक का मैं इसका भी एक बार टाइम पीरियड भी बता देता हूँ। ट्रायसिक अपना 250 से आप समझ लो चला होगा 200 तक, तो यही 200 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्टेड। फिर ये वाला चला है 200 से समवेयर अराउंड 145 150, एंड इसको आप बाय एंड लार्ज कंसिडर कर सकते हो 140 से 65 मिलियन। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे चीज़ें हुई हैं, बाय एंड लार्ज समझ लिए। फर्स्ट टाइम पढ़ने में ये थोड़ा सा अजीब अटपटा सा लगता है कि क्या हो रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, देखेंगे बार बार इसको, तो समझ में आ जाएगा। इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसमें एक क्लास 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें एक टाइम ये वाला ही डायग्राम दे रखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ना वो सर्च करके वो भी दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट डायग्राम ऑल्सो। ओके, मिल गया मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी दिखा रहा हूँ। इट्स ऑलवेज गुड कि जो भी हम पढ़ें उसको एक बार जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें देख लेना चाहिए। तो मैं, वैसे ये डायग्राम तो सविंदर सविंदर सिंह सर की बुक में भी है, बट अभी एनसीईआरटी वाले से ही काम चला लेते हैं।
ये वाला, दिस इज द डायग्राम जो कि एनसीईआरटीज में भी मेंशन्ड है। इसको भी मैं वहीं पे ऐड कर देता हूँ नोट्स में। सो या, दिस डायग्राम इज गिवन इन द 11th क्लास वाला एनसीईआरटी। ये टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ही डायग्राम है। फर्स्ट वी हैव इयॉन्स, देन एरा, देन पीरियड। ठीक है, ये एक एपोक होता है, ये मैं बताना भूल गया था। जैसे इयॉन्स बताए थे, इयॉन्स के अंदर एराज होते हैं, एराज के अंदर पीरियड होते हैं, पीरियड के अंदर एपोक होते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है बहुत पहले से ही। तो हमने हेडियन से पढ़ना स्टार्ट किया, इन्होंने थोड़ा सा पहले ओरिजिन ऑफ स्टार्स, सुपरनोवा, बिग बैंग थ्योरी, जो लगभग लगभग 13.5, अच्छा 13.7 मिलियन दे रखा है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर रखा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होता है। देन देर इज 5,000 मिलियन साल पहले देर इज ओरिजिन ऑफ द सन। एंड फिर ये अपना हेडियन आ जाता है 4,800 मिलियन, दैट इज 4.8 बिलियन या 4.5 बिलियन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम मेंशन है, बट बाय एंड लार्ज इस टाइम पीरियड को पकड़ के चलना है। इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये तीनों इसी के पार्ट हैं। दीज आर बेसिकली द इयॉन्स। इसके बाद ये फनेरोजोइक है, यहाँ पे शायद पता नहीं लिखा क्यों नहीं है, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, बट दिस इज द फनेरोजोइक इयॉन। ये सारा पार्ट जो ऊपर वाला है वो सब उसमें ही है। तो इसमें प्री कैम्ब्रियन में हमने भी जब पढ़ा था, तो प्री कैम्ब्रियन में हमने यही देखा था कि इनवर्टिब्रेट्स जो यूनिसेल्युलर थे बैक्टीरिया, यूकैरियोट आए, प्रोकैरियोटे आए थे, प्रोकैरियोट, देन ओशंस फॉर्म हुए, कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर पेलियोजोइक हमने देखा था, कॉस डी कैप, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड देन परमियन। इसमें फर्स्ट फिश आई, देन एम्फीबियन, देन कार्बोनिफेरस के बारे में बताया था, कोल्स, कोल एंड आयरन। फिर रेप्टाइल ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया। देन जुरासिक वाज द एज ऑफ द डायनासोर्स, क्रिटेशियस वाज द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। चाहो तो ये वाले जो साल हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड है, मिलियन ईयर्स, इनको भी आप लिख सकते हो। दो चीज़ें, अच्छा हुआ मैंने इसको चेक कर लिया, जो ये सीनोजोइक है, दिस वन, द सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा में वी हैव टू पीरियड्स, द क्वाटरनरी एंड द टर्शरी। और इन्हीं दोनों के अंदर एपोक हैं। द क्वाटरनरी में वी हैव होलोसीन, प्लेस्टोसीन, एंड टर्शरी में वी हैव पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन एंड मायोसीन। ये चार इसके हैं। इस तरह के कोई भी एपोक इन सब में हमारे पास रेलिवेंट है नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पे डिस्कस करे भी नहीं है। अब थोड़ा बहुत मैं इसमें भी बता देता हूँ, वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बताया था 65 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो हमारा डायग्राम था कहाँ गया, टर्शरी स्टार्ट हुआ 65 मिलियन। तो इन केस में टर्शरी ये स्टार्ट हो रहा है 65 मिलियन पे ही। तो इसमें इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है उसको, द टर्शरी इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी, द टर्शरी इज डिवाइडेड इनटू पेलियोसिन जो 65 से 57 है, देन इयोसिन, ये साल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। देन ओलिगोसिन है फ्रॉम 24 टू 37, फिर 24 से 5 तक में मायोसिन है, एंड 2 से 5 मिलियन तक में प्लायोसिन है। 2.5 मिलियन के बाद वी हैव द क्वार्टरनरी पीरियड, और उसमें वी हैव पिलियोसिन एंड होलोसिन। इसमें इवोल्यूशन क्या हुआ है, पेलियोसिन में देर वर स्मॉल मैमल्स, रैट्स, माइसेस, फिर यहाँ पे रैबिट्स वैबिट्स आ गए, ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। देन एंथ्रोपॉइड आ गए। पेलियोसिन 2.5 मिलियन ईयर अगो, यहाँ पे अर्ली ह्यूमन के एंसेस्टर मिलते हैं। 10,000, 2 मिलियन साल से लेके 10,000 साल पहले तक होमोसेपियंस, नियंडरथल भी आई थिंक यहीं पे कहीं पे है, एंड 0 से 10,000 से लेके 0, दैट इज द प्रेजेंट डे। तो यहाँ पे मॉडर्न मैन। सो दीज आर बेसिक, दिस इज बेसिकली द रफ आइडिया ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बस इतना ही जाने आप, इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है।
एंड इसको ही रिवाइज करें एंड याद करने की कोशिश करें जितना भी हो जाए. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.